नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ट्रंप टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 15% टैरिफ कर दिया है, 27.5% से हटाकर 15% कर दिया गया है। और ये ट्रंप का फैसला है जापान के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर ऑटो सेक्टर खास तौर पर समेत कई सामानों पर टैरिफ जो है वो 27.5% कर दिया था, लेकिन अब उसे घटाकर 15% कर दिया गया है, जिससे टोयोटा और होंडा जैसी जो कंपनियां हैं इनको बड़ी राहत मिली है। और जापान ने करीब 550 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ गेम है, टैरिफ प्लान, वो वाकई खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है और खुद इस अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जापान की जो ऑटो सेक्टर है, खासकर गाड़ियों का बड़ा व्यापार होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वहां पे टैरिफ लगा के 27.5% कर दिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा है और उसको घटाकर उन्होंने 15% किया। अब देखिए ये कैसे हुआ। एक व्हाइट हाउस की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि न सिर्फ गाड़ियों पर बल्कि कई अन्य सामानों पर भी टैरिफ को 15% तक सीमित किया जाएगा। ये जापान की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगस्त में ट्रंप ने जापान समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। जापान के व्यापार प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं रोसोसेई आकाजावा, ये जो है गए थे वॉशिंगटन। इन्होंने वॉशिंगटन जाके अमेरिका पर दबाव बनाया, उनको समझाया कि ये जो टैरिफ है इससे आपको ही नुकसान होगा। जिसके बाद जो है जापान के साथ एक बड़ी डील हुई अमेरिका की। शायद इस दबाव में भी हो ट्रंप की चीन में अभी जिस तरह से अपना शक्ति परीक्षण किया परेड में, और उसमें रूस और नॉर्थ कोरिया और दुनिया भर के जो है 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। ट्रंप उसके बाद हो सकता है अमेरिका दबाव महसूस कर रहा हो और जापान से दोस्ती करने की उनकी एक हो। देखिए, जापान को जो ऑटो सेक्टर है, वहाँ की अर्थव्यवस्था का 8% जो है सिर्फ ऑटो सेक्टर से आता है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ था 27% वो उस कंपनियों को लिए एक बड़ा ऑटो कंपनीज को बड़ा नुकसान था। और बताया जा रहा था कि 10 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान होगा जापान को। लेकिन कई अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका जो है इससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ ही जो फेडरल कोर्ट है अमेरिका का, उसने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाए वो गैर कानूनी है, उनके अधिकार के बाहर था, अवैध है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये आदेश आ जाता है तो ट्रंप को तो टैरिफ ही वापस लेना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, जो टैरिफ वसूला गया है वो भी वापस लेना पड़ेगा। इस सूरत में अब ये ट्रंप का फैसला कि जापान के ऊपर टैरिफ को 27.5 से घटाकर 15% करना चंद महीनों के अंदर ही अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या सोच के टैरिफ लगा रहे हैं। ईरान ने कहा था कि ये हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं टैरिफ को। चीन ने भी ये बात कही, रूस ने भी ये बात कहा कि भाई धौंस की राजनीति नहीं चलेगी और ये जो दादागिरी की कोशिश है ये नहीं चलेगी। पूरे दुनिया के तमाम देश अमेरिका की इस टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ खड़े हैं। उनका फेडरल कोर्ट, अमेरिका की अदालतें उसके खिलाफ खड़ी हुई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अभी तक उसको नेशनल इमरजेंसी के क्राइटेरिया पर टैरिफ लगाना जारी है। अब देखिए, भारत में जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसके बाद शेयर मार्केट में एक बड़ा बूम देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भाई दिवाली के टाइम पे जो है वो मार्केट में एक बार फिर बड़ी डिमांड होगी और काफ़ी लिक्विडिटी होगी। इन हालात में फिलहाल ट्रंप टैरिफ, जो ट्रंप सोच रहे थे कि मेरे टैरिफ का कोई बड़ा असर होता दिखाई देगा, कहीं कोई बड़ा असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अब जो है ट्रंप ने बताया जा रहा है कि अपने फैसले से ही पलटना शुरू कर दिया है। वैसे हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा होता है, खासकर हमने ईरान के मामलों में देखा था कि सुबह कुछ और फैसला हो रहा है, दोपहर को कुछ और हो रहा है, रात को कुछ और हो रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद टैरिफ को लेके भी ट्रंप का टैरिफ ज़्यादा दिन ना टिक पाए और सुप्रीम कोर्ट से अगर खारिज हो गया तो शायद बस 1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद ये वापस ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी अमेरिका के जो अर्थशास्त्री बार बार कह रहे हैं कि इससे अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, इसके दबाव में अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है। और जापान से जो टैरिफ वापस लिया गया ये इसी का एक एग्जाम्पल है। और कहा जा रहा है कि आने वाले देशों में भारत समेत कई देशों के ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो वापस दिए जा सकते हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।